क्या आपने कभी रामायण में भगवान राम के मुंह से सुना है, सीता तुमने वो लक्ष्मण रेखा क्यों क्रॉस की? या फिर कभी माता सीता को अशोक वाटिका में बैठकर ये कहते सुना है, काश मैंने उस गोल्डन हिरन की मांग ही नहीं की होती? क्या आपने कभी लक्ष्मण को ये कहते सुना है, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? या भगवान राम को ये सोचते हुए देखा है, आखिर मेरे पिताजी ने मुझे ही वनवास क्यों भेजा? नहीं ना, क्योंकि यही डिफरेंस एक सामान्य पुरुष और पुरुषोत्तम के बीच। जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें, और जो चीज़ अभी हुई ही नहीं उसके बारे में सोचकर अपने आज का पीस क्यों खराब करना? यही भगवान श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी टीचिंग में से एक है। जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तब उनके सामने दो ऑप्शंस थे। पहला, वो अपने भाग्य को ब्लेम करते और कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मुझे ही राजगद्दी से क्यों हटाया गया है? लेकिन श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपने पिता के वचन को अपना धर्म माना और राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। सोचिए, जिस व्यक्ति के राज अभिषेक की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी हो, जिसके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो, वही व्यक्ति कुछ समय बाद राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चला जाए। लेकिन उसके चेहरे पर कोई कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि श्री राम जानते थे जो चीज हो चुका है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं इस मोमेंट में क्या कर सकता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। और यही सोच आज हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर अपने पास्ट में फंसे रहते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, हम महीनों उसी बात को सोचते रहते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया। हम बार बार उसी कन्वर्सेशन को अपने माइंड में रिप्लाई करते रहते हैं। किसी एग्जाम में फेल हो गए, हम सोचते रहते हैं काश मैंने उस दिन पढ़ लिया होता। किसी रिलेशनशिप में गलती हो गई, हम सोचते हैं काश मैंने उस दिन बात नहीं की होती। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, आपका पास्ट वापस आने वाला नहीं, तो फिर अपनी एनर्जी सारी वेस्ट क्यों लगानी जो बदल ही नहीं सकती? इसी तरह हम अपने फ्यूचर को लेकर भी परेशान रहते हैं। कल क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं, बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लाइफ में कुछ बन पाऊंगा या नहीं। हमारा बॉडी प्रेजेंट में होता है, लेकिन हमारा माइंड या तो पास्ट में घूम रहा होता या फ्यूचर में, और इसी वजह से हम उसी चीज़ को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। प्रेजेंट मोमेंट। भगवान श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, अपना फोकस अपने करंट ड्यूटी पर रखो। अगर वनवास मिला तो उसे स्वीकार करो। अगर रास्ता कठिन है तो नया रास्ता खोजो, क्योंकि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन उन हालात पर हमारा कंट्रोल और रिएक्शन जरूर होता है। श्री राम के जीवन में सब कुछ उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। उन्हें राजगद्दी नहीं मिली, उन्हें वनवास मिला। सीता का हरण हुआ, उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म और कर्तव्य नहीं छोड़ा। माता सीता का हरण होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ दुख में बैठकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने सीता की खोज शुरू की हनुमान जी से मुलाकात हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, वानर सेना तैयार हुई, समुद्र के सामने चैलेंज आया, और फिर लंका तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया। यानी भगवान राम का लाइफ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है। सैड होना हमारी गलती नहीं, लेकिन सैडनेस में स्टॉक हो जाना बहुत गलत है। दुख आएगा, फेलियर आएगा, लॉस होगा, लोग छोड़कर चले जाएंगे, कभी कभी हमारी अपनी मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन इन सब के बाद हमें खुद से एक सवाल पूछना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल इंसान को आगे बढ़ाता है। अगर पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं तो उनसे लेसन लो, लेकिन उससे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया तो अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे मत रोक दो। कभी कभी हमारी अपनी मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन इन सब के बाद हमें खुद से एक सवाल पूछना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल इंसान को आगे बढ़ाता है। अगर पास्ट में मिस्टेक्स हुई तो उससे लेसन लो, लेकिन उससे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया तो अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे मत रोक दो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो अगली अपॉर्चुनिटी उसके लिए प्रिपेयर करो। और अगर कोई फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है तो खुद से पूछो, क्या आज मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरा कल बेहतर हो? अगर जवाब हाँ, तो फिर फ्यूचर की चिंता छोड़कर आज पर काम करो, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर की फाउंडेशन है। आज की एक छोटी सी मेहनत कल बड़ा रिजल्ट बन सकती है। आज का सही डिसीजन कल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आज की एक छोटी सी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। इसीलिए भगवान राम की तरह हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उन्होंने सिखाया कि प्रॉब्लम्स आने के बाद हमें अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि रास्ते हमेशा इजी होंगे, उन्होंने सिखाया कि रास्ते डिफिकल्ट हो तो हमें अपने धर्म से पीछे मत हटो। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होगी, उन्होंने सिखाया कि सिचुएशन सामने आए तो उसमें अपना बेस्ट देना है। इसीलिए अगली बार जब आपका माइंड पास्ट की घटना को बार बार याद करके आपको परेशान करे तो खुद से कहिए,
पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उससे सीख जरूर सकता हूँ। और जब फ्यूचर की चिंता आपको डराने लगे तो खुद से कहिए फ्यूचर अभी आया नहीं, इसीलिए मैं अपना प्रेजेंट खराब नहीं करूँगा। क्योंकि लाइफ हमेशा टुमारो से नहीं बदलती, लाइफ बदलती उस एक मोमेंट से जब इंसान डिसाइड करता है जब मैं अपने पास्ट का प्रिजनर नहीं बनूंगा और फ्यूचर का सेल्फ भी नहीं बनूंगा। मैं अपने प्रेजेंट पर फोकस करूंगा और मैं अपना कर्म करूंगा। मैं अपना धर्म निभाऊंगा और हर दिन खुद का थोड़ा सा बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो इंसान अपने प्रेजेंट को सही दिशा देता है जब इंसान अपने प्रेजेंट को सही दिशा देता है तो पास्ट का रिग्रेट धीरे धीरे कम होने लगता है और फ्यूचर का फियर भी कम होने लगता है। यही भगवान श्री राम की सबसे बड़ी टीचिंग में से एक है। पास्ट से लेसन लो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करो, लेकिन लाइफ हमेशा प्रेजेंट में जियो। क्योंकि जो इंसान अपने आज को बेहतर बना सकता है उसका आने वाला कल अपने आप बेहतर होने लगता है। और शायद यही क्वालिटी भगवान श्री राम को सिर्फ राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती है। यही अंतर है एक सामान्य पुरुष और पुरुषोत्तम में। एक इंसान परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करता है, लेकिन पुरुषोत्तम परिस्थितियों के बीच भी अपना धर्म, कर्तव्य और फोकस नहीं छोड़ता। और यही भगवान श्री राम की वो सीख है जिसे अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो शायद ज़िंदगी भी बदल सकती है।